जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 4 जुलाई को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों इस क्लास में सभी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए जो कि कल के एग्जाम में आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछे गए कि हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, करनाल जिला होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का अभियान किससे जो है संबंधित है। तो हरियाणा में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का अभियान किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पर्यावरण संरक्षण से होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि करुण रस का स्थायी भाव जो है क्या है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, शोक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को किसने जो है पराजित किया था। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था। तो इनको पराजित किए थे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा की नई फार्मा नीति का निवेश लक्ष्य किस अवधि के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तो हरियाणा की नई फार्मा नीति का निवेश लक्ष्य किस अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये निर्धारित किए गए हैं 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 वर्षों के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच जो है हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच हुआ। तो ये हुए थे किन के बीच। तो ये होते हैं आपके बाबर एवं राणा संगा के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर एवं राणा संगा के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके गुरुग्राम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा संशोधित किस नीति का समर्थन जो है किया गया। तो याद रखेंगे कि हरियाणा ओलंपिक संघ द्वारा जो है संशोधित किस नीति का समर्थन किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि अतिथि देवो भवः में कौन सा अलंकार है। तो अतिथि देवो भवः में कौन सा अलंकार होगा। तो याद रखेंगे इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा अलंकार। तो इनमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, रूपक अलंकार है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने किसे जो है पराजित किया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने किसे पराजित किया। तो ये पराजित किए थे मोहम्मद लोदी एवं अफगान संघ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा आपसे, हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक पहल का मुख्य जो है यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे,
निवेश आकर्षित करना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को भी एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे लूर लोक नृत्य, ऑप्शन सी से जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निराश शब्द का सही संधि विच्छेद जो है रूप है। तो निराश शब्द का सही संधि विच्छेद रूप जो है निह जोर आशा हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, निह जोर आशा हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि वर्ष 2026-27 में हरियाणा में नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं किन 2 शहरों में जो है प्रस्तावित हैं। तो ये प्रस्तावित हो जाएंगे हिसार और नारनौल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि वाडिवास का युद्ध 1760 किन के बीच जो है हुआ था। तो वाडिवास का युद्ध 1760 किन के बीच हुआ था। तो ये होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थाएं जो है स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थाएं स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके करनाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा, करनाल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है हरियाणा सरकार ने 2030 तक किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो हरियाणा सरकार ने 2030 तक किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वच्छ पर्यावरण। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की पहली महिला जो है ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो हरियाणा की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जो है यहाँ पे साक्षी मलिक है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप, सही जवाब साक्षी मलिक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 90 नंबर, हरियाणा सरकार ने राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर विशेष जोर जो है दिया है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर विशेष जोर दिया। तो याद रखेंगे डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ाने पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध किनके बीच जो है हुआ था। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था ये होते हैं आपके सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सिकंदर और पोरस के बीच होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा जिला यहाँ पे राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगा है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों की सीमा से लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिरसा जिला। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, सिरसा जिला है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, हरियाणा सरकार ने 2026 में किस क्षेत्र को रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम जो है बताया है। तो हरियाणा सरकार ने 2026 में किस क्षेत्र को रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बताया। तो ये बताए हुए हैं आपके किसको, तो ये फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस उद्योग को बताए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन बने हैं। तो 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पे बने हुए हैं आपके कौन, BR गवई। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे लोटा जो है ये आपके देशज शब्द है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में राखी गढ़ी किस किले में स्थित है जो विश्व के प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे हिसार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हिसार में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 है।
क्वेश्चन है हरियाणा सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि 2025 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना कौन है। तो 2025 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनिल चौहान होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि वह आता तो मैं जाता, ये कौन सा वाक्य है। तो यदि वह आता तो मैं जाता, ये कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा वाक्य, तो ये संकेतवाचक है। ऑप्शन यहाँ पे डी की जगह संकेतवाचक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि हरियाणा सरकार ने किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है। तो ये किए हैं यमुना पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यमुना पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा आपसे, हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के कारण जो है प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे करनाल जिला। ऑप्शन बी कीजिएगा, करनाल जिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय पानीपत युद्ध 1556 में हेमू को किस स्थान पर तीर लगा था। तो इनको लगे हुए थे आंख पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आंख पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए हुए हैं कौन, तो आप बताएंगे ये आपके अकबर के द्वारा करवाए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है ना तद्भव है। तो निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, आग, काम और सूरज, इनमें क्या है, तो ये सभी शब्द जो है ना यहाँ पे तद्भव हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किए हुए थे किसने, तो ये सदाशिवराव भाऊ किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साबरमती आश्रम जो ये किस शहर में स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो है ये किस शहर में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे अहमदाबाद में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अहमदाबाद में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है माना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे सिरसा जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य रूप से किसके विरुद्ध जो है चलाया गया। तो भारत में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किसके विरुद्ध चलाए गए, तो ये चलाए गए हैं आपके आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। प्रतिदिन जो ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, और प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तो ये हो जाएंगे आपके कालवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कालवाचक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39 क्वेश्चन है, हरियाणा में पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था। तो हरियाणा में पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़े गए, तो ये लड़े गए थे आपके कब, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी करेंगे 1761 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, इंडिया गेट का जो डिजाइन है ये किस वस्तुकार ने तैयार किया था। तो इंडिया गेट का डिजाइन किस वस्तुकार ने डिजाइन किया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, एडविन लुटियंस के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।